nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear. हाँ, ये सच है, सच है, सच है ये। मेरा रेप हुआ था, उसने इज्जत लूटी थी मेरी। रेप हुआ था? मेरी आत्मा घायल हो गई थी, सच कह रही हूँ। अपनी ही नजरों में गिर गई थी, मैं आपसे क्या कहती बताइए। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। गवर्नर लू ने छोटे वांग हांग को किडनैप कर लिया था। मैंने बहुत सोचा, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाई भी, और फिर मामा, आगे बताओ। फिर वो मुझे धमकाने लगा। मैं कैसे उसकी बात नहीं मानती। मैं उसके खिलाफ नहीं जा पाई। मुझे उसे बताना ही पड़ा कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, और हमारे रिश्ते की सौगंध देकर युआन हान को बचाने के लिए भी कहा। लेकिन ये नहीं पता था कि युआन हान को बचाने में अब बहुत देर हो चुकी थी। ये झूठ है। अगर उन्हें युआन हान को बचाना ही था तो वो हमें जरूर बताती। मुझे पता है कि तुमने मुझे कभी अपनी माँ समझा ही नहीं, बल्कि नफरत की मुझसे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ की गुनहगार हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को धोखा नहीं दिया, वॉन्चिंग, नहीं दिया। मैं बेकसूर हूँ। पापा! क्या तुम्हारे पापा इतने बेरहम और कठोर इंसान हैं? पापा प्लीज मामा को माफ कर दीजिए। वॉन्चिंग। पापा, क्योंकि मैं गोंग्यो से इतना प्यार करती हूँ इसलिए मम्मा ने ये सब किया, सिर्फ मेरे लिए। पापा आप मुझे मारिए, सब मेरी गलती है। पापा मुझे मारिए पापा। वांटिंग और मालकिन को शहर से बाहर ले जाओ। इन दोनों पर नजर रखना। मेरी इजाजत के बगैर ये कहीं नहीं जाएंगे। जी मालिक। पापा सुनिए, रुकिए। डॉक्टर, अब इसकी तबीयत कैसी है? दिमाग में चोट लगी है और ऐसी हालत में जान नहीं जाती है। इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। जाने दो, अब गुस्सा थूक दो। सफाई के काम में मेरी मदद करो अब। मम्मा, अब इस मनुष्य जगह में साफ करने जैसा क्या है?
नफरत है मुझे। तुम्हें गुस्सा तो कभी भी कहीं भी आता है। अब उससे निपटने का कोई रास्ता सोचो। सारा कसूर उस वॉन्चिंग का है। उस चुड़ैल की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो वो कमीनी पक्का मर जाती। वांटिंग, एक बात याद रखना कि जब भी हमारा वक्त बुरा चल रहा हो तब लोगों को हम पर हावी मत होने देना। टेन शाओलिन भी गेम खेल गया। अगर वॉन्चिंग के पीछे वो लट्टू नहीं होता तो उसकी मदद क्यों करता? मिंदा जैंग भी निकम्मा है, एक आसान काम नहीं कर पाया। कमीना कहेगा किसी गंदी नाली में डूब के मर क्यों नहीं जाता? चुप करो। मम्मा, उसके लिए आपने अपनी बेटी को मारा? जबान पर लगाम नहीं लगा सकती, मुंह फट बोलती रहती हो। नहीं मारूंगी, अब नहीं मारूंगी। हाँ? इसकी जड़ वॉन्चिंग है। हमारे घर को नजर लगा दिया उस चुड़ैल ने। पूरा घर उजाड़ दिया उसने। बेटा, आखिरी सांस तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब जिंदा हम रहेंगे और मरना उसे होगा। सोचा नहीं था कि मिस मू इतनी घटिया औरत निकलेंगी। पहले तो मार्शल सू के बाद पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। किसी को जानना बहुत ही मुश्किल है। शुक्र है वॉन्चिंग ठीक है। हाँ, संभल कर। सर, ऊपर के रूम में पाइपलाइन फट गई है और पानी यहां भी आ सकता है। हमें आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करना होगा। ठीक है जी। हेलो, मिंदा चेंग अब खतरे से बाहर है। वहां पर क्या हाल है? पापा ने रहम दिखाकर आंटी और वॉन्टिंग को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर भेज दिया है। देखो, हम उन्हें कोई फैसला लेने पर मजबूर करेंगे। ठीक है। टेन शाओलिन, उठ गए? तुम भी जल्दी जाकर सो जाओ ना। नर्स है यहाँ पर, वो संभाल लेगी सब। बिल्कुल नहीं। मैंने गवर्नर साहब से वादा किया है कि तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल खुद रखूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। शुक्रिया तुमने वॉन्चिंग की जो मदद की उसके लिए। उसकी तरफ से मैं शुक्रिया कहता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। वॉन्चिंग मुझे बाहर वाला नहीं मानती है, इसलिए ये फॉर्मेलिटी छोड़ दो। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी वॉन्चिंग से काफी अच्छी दोस्ती हो गई है।
सर ये जो लगता है कि यहाँ पर कुछ जल रहा है। क्या हुआ? जाकर देखो। दूसरे माले पे आग लगी। तो आग बुझा जल्दी दो। देखो। सिपाहियों हाँ, हाँ। मेरे पीछे आओ। जी। नहीं, ये एक चाल है। रुक जाओ, नहीं तो इसे मार दूंगा। तो तुम यहाँ पर मिन दाचिंग के लिए आए हो ना? पास मत आओ, नहीं तो इसे मैं सच में मार दूंगा। ये हमारे गवर्नर साहब के बेटे हैं। तुम इन्हें मारना चाहोगे? गन नीचे करो, गन नीचे करो। हिला मत, सीधे खड़ी रहो। हैं? मार्शल शो, माफ करना। ये लोग मिन दाचिंग को मारने आए थे। और देखो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे आए। कहीं ये सब तुमने ही तो प्लान नहीं किया है टैन शाओलिन? मार्शल शो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा इस हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जो इससे ज्यादा सेफ हो। इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं खुद यहाँ पर हूं। और दरवाजे पर मेरे सैनिक भी खड़े हैं। अगर इतने ही गार्ड होते तो ये खूनी अंदर नहीं घुसाते। शुक्र है कि तुम बच गए। सर, 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 आप ठीक हो? मैं ठीक हूं। मार्शल शू, अब चेंग यहाँ पर है तो मैं खूनियों का पता लगाता हूं। मिलते हैं। चलो। सर, आप ये चेंगी वापस चले जाइए ना। भले ही यहाँ हेवी सिक्योरिटी हो, गवर्नर ऑफिस सेफ नहीं है। नहीं, ये एक चाल है। जाने दो, टारगेट मैं नहीं था। डरने की जरूरत नहीं है। कैसा है ये? हम सही थे। कोई है जो इसे मारना चाहता है। शुक्र है कि इसे कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कौन होगा इसके पीछे? एक मर गया है और दूसरे ने कबूल कर लिया है, जिसने नाम लियान फेंग का लिया है। सुई लियान फेंग ही है, क्योंकि उसने उनका रेप किया था और बाद में उनका मिसकैरेज हुआ। इसे लगता था बच्चा इसका है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। आंटी इससे नफरत करती थी और बस इसे यूज कर रही थी। वो बच्चा इसका नहीं था? टाइम अलग था, इसलिए बच्चा मेरे पापा का था। सच कहूं तो इस पर मुझे तरस आ रहा है।
मुझे मालूम है कि तुमने हमारी बातें सुन ली है ना? ऐसा लगता है कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। अब इतना भी रूठने की जरूरत नहीं है। वैसे लियान फेंग तुम्हें मारना चाहती थी, मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन मुझे यह बताओ कि आखिर तुमने लियान फेंग के लिए काम क्यों किया, वो भी वॉन्चिंग को किडनैप करके मारने का? सुई लियान फेंग का मिसकैरेज हुआ था। वो बच्चा सच में उसके पति का था। इसे गौर से देख लो। 4 महीने से कम एज थी। अगर कैलकुलेट करो तो वो बच्चा उनका नहीं था। इस मिसकैरेड हुए बच्चे के लिए लियान फेंग ने जो भी कहा तुमने सब किया, और किसी को बेरहमी से मार भी दिया। मिंदा चेंग, सच कहो तो तुम तो कमाल के आशिक हो। या फिर कोई और खुफिया राज है तुम दोनों के बीच में? ओके, तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। टेन शाओलिन, तुमने मुझे फंसाया। सही कहा, मैंने तुम्हें फंसाया। तुमने कई बार इस फोटो को मिटाना चाहा। इस बच्चे में जरूर तुम दोनों का कोई राज छुपा हुआ है। मैंने इस फोटो के अलावा बहुत कुछ जलाया है, और वो सारे फोटो मेरे दोस्त और करीबी रिश्तेदार के थे। मेरी जिंदगी का एक ही असूल है, मेरे अच्छे बुरे कामों के परिणामों को मैं ही भुगतता हूं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, इसलिए मैं ऐसे चीजों को जला देता हूं। रहा ये फोटो वाली बच्ची का सवाल, ये मेरे दोस्त की बच्ची है। तुम्हारे दोस्त की बेटी? मिंदा चेंग, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हें उस औरत के बच्चे से हमदर्दी है, इसका मतलब तुम्हें अपना खुद का बच्चा चाहिए। फिर तुमने शादी करके परिवार क्यों नहीं बसाया? मुझ जैसे लोगों की खतरों से भरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं बीवी बच्चों के लायक नहीं हूं, उनके बिना ही मैं ज्यादा सुरक्षित हूं। ओके, फिर मुझे उसी सवाल का जवाब दो जो मैंने पूछा था। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो फिर तुम लियान फेंग के लिए क्यों काम करते हो? देखो, अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे इसको सबूत मानते हुए छानबीन करनी पड़ जाएगी। सुई लियान फेंग और मेरा पुराना हिसाब है। वो क्या है? 10 साल पहले जब मू युआनहान मरा था, उसे गवर्नर लू ने ही मारा था। फिर किसने मारा था? उस वक्त उसने झूठ बोला था कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। वो चाहती थी कि मैं उसका साथ दूं मू फैमिली के वारिस को मारने में। उसके बाद हमारा बच्चा उसकी जगह लेगा और वही जायदाद का वारिस बनेगा। तब पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसकी सारी बातें मान ली और ये घिनौना अपराध कर बैठा। यानी लियान फेंग ने बच्चे को मारने को कहा? जी हाँ। ये होटल तो मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा।
हॉस्पिटल में इतना आसान काम भी नहीं कर पाए तुम। एक नंबर के निकम्मे हो। टेन शाओलिन ने मेन को गुआंग याओ के रूम में छिपाया था और गुआंग याओ को दूसरे रूम में ले गया जहां सिक्योरिटी टाइट थी, हमें गुमराह करने के लिए। भले हम नाकाम हुए लेकिन हमारी पहचान बाहर नहीं आई। मीन दाचेंग को होश आया कि नहीं? जी सर, टेन शाओलिन ने संदेश भेजा है कि उसने एक और गुनाह किया है, आपको फिर से केस चलाने के लिए कहा है। एक और केस? उसने गुनाह के बारे में कुछ बताया? ये कि गुनाह मू फैमिली के संबंधित है। कहीं मिंदा चैंग ने अपने पिछले गुनाहों को कबूल तो नहीं कर लिया? मीन दाचेंग ने सुई जी को मारा, मिसेज मू को भी कहीं का नहीं छोड़ा। जो इस तरह से कहीं भी झुक जाएगा उसके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? टेन शाओलिन से कह दो कि ये केस मैं कोर्ट में चलाऊंगा। जी सर। समझ गया, जाओ। सुना है मिन ने कबूल कर लिया? हाँ, आखिर कबूल ही कर लिया कि लियांग फेंग ने कहा था तुम्हारे भाई को मारने को। गवर्नर भी कोर्ट केस के लिए राजी हो गए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो लियान फेंग का इतना वफादार कैसे हो सकता है, वो भी एक बच्चे के लिए? लेकिन आखिर उस फोटो में बच्चा है कौन? कौन सी फोटो? जब उस रात दाचिंग पकड़ा गया तब वो इस फोटो को जला रहा था। टेंसी ने जल्दी ही से ले लिया और इसे रख लिया। अरे कमांडर टैन का नाम है वॉन सिंह। क्या तुमने उन्हें पेमेंट करने के लिए कहा? क्या हुआ? मुझे ये ब्रेसलेट याद है। सुई लियान फेंग के पास भी ऐसा ही है। अगर फोटो में दिख रही ये औरत लियान फेंग है तो ये बच्ची तो अब सब समझ आ रहा है। मेरी नानी के मरने के बाद मेरी माँ भी बीमार हुई थी और सुई लिया फेंग ने मेरी नानी से क्रिया करने के लिए पूछा था। उसके जाने के ठीक बाद ही क्यामिंग उत्सव था। मेरी माँ बीमार थी इसलिए पापा श्रद्धांजलि देने गए थे और उसी वक्त ही उन दोनों का अफेयर हुआ होगा और बॉन्टिंग उसी वक्त पैदा हुई थी। यानी कि ये फोटो ही उन दोनों के बीच का छिपा हुआ एक राज है। हमें वॉन्टिंग के बर्थ के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन इतने सालों पहले का सबूत मिल पाएगा? मिलेगा। अगर ये झूठ है तो जल्दी सच सामने आएगा। गुरुजी ने कहा कि एक नोटिस आया है जिसके मुताबिक गुनहगार ने मू फैमिली से संबंधित एक और गुनाह किया है। आप और वॉन्टिंग मैडम को फिलहाल कहीं नहीं जाने को मिलेगा। आपको तकलीफ ना हो इसलिए गुरुजी वंचिन जी के साथ कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जो भी फैसला होता है आपको बता दिया जाएगा। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं। हाँ मम्मा, आपको क्या हुआ? आप फिक्र मत करो। मिंदा चैंग का सालों से अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता है। कितने लोग उसके शिकार हुए होंगे। वैसे भी हमारे तो कितने सारे बिजनेस हैं। शायद उसने हमें पहले ब्लैकमेल किया हो। हाँ, ब्लैकमेल यही किया था। वॉन्टिंग, वॉन्टिंग,
मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझसे वादा करो मोंटी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा खुशहाल जिंदगी जियोगी, ठीक है ना? तुम तो अब बिल्कुल ठीक हो दोस्त, लेकिन तुम्हारे पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अभी अभी तो तुम्हें गोली लगी थी, ये दूसरे खूनी कहां से आ गए? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट है, सबकी जांच भी होती रहती है, फिर कातिल कैसे घुस आए? हाँ, आए थे तो जांच हुई थी, इसलिए अगर साथ में गन लाए होते तो बात और भी बिगड़ जाती। शुक्र है। कुछ पता चला ये खूनी थे कौन? दोनों खूनी मर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। चिंग ने बताया था कि एक खूनी तो सिरिंज तुम्हारे गले पर लगाकर खड़ा था। अगर उसका हाथ जरा भी हिलता तो तुम तो 12 के भाव में जाते। नसीब अच्छा है कि तुम बच गए और आज हमारे साथ यहां पर बैठे हो। होंगजिन, ये पेन मेरी तरफ पॉइंट करो। क्या कहा? क्राइम सीन क्रिएट करना चाहते हो? करो ना। ठीक है, अब क्या इससे मैं ऑटोग्राफ दूं? अपनी बकवास बंद करो। कुछ हुआ तो नहीं? ले आओ उसे। मीन दाचेंग, मैंने सुना है तुम्हें अपने दूसरे गुनाह भी कबूल करने हैं। एक बात याद रखना, जो भी हो सच सच बताना, किसी बेगुनाह को मत फंसाना, नहीं तो सजा दुगनी हो जाएगी। मैं जिंदगी भर जंग के मैदान से लड़ते आया हूं और अंडरवर्ल्ड से भी। मैंने बहुत सारे लोगों को इन्हीं हाथों से मौत के घाट उतारा है। अगर आप मुझे कोर्ट में मार भी देते हैं तो मुझे गम नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन सब मौत के लायक थे। मैंने जो खून किए इन 10 सालों में, उसके बारे में अगर आपको नहीं बताऊं तो मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर एक इंसान का दिल है। दस साल पहले मैंने एक बच्चे को मार डाला था। उस बच्चे का नाम था मू युआन हान। पापा,
आप यहाँ? पापा, आप यहाँ आए? अचानक कैसे आना हुआ? लियान फेंग, मुझे मेरा बेटा वापस दो। ये क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसे उसकी बकवास बात मत सुनिए। मीन दाचेंग ने बिल्कुल सच कहा था। तुम्हारे पेट में तब उसका ही बच्चा पल रहा था। तुम दोनों ने मिलकर युहांग को मारा था क्योंकि तुम दोनों को अपना खुद का बच्चा चाहिए था जो मू फैमिली की जायदाद का वारिस बने। देखिए, उसकी बकवास पर भरोसा मत कीजिए। मुझे बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कह रहा है, लेकिन मेरी बात मानिए, मैं उस बच्चे को नहीं मारना चाहती थी। सच में मैं तो उसे बचाना चाहती थी। उसकी गवाही को रिकॉर्ड किया गया है। आप सुनना चाहती हैं? नहीं, वो कमीना है। उसने सब कुछ झूठ कहा है। उसने सच बताया ही नहीं। उसकी बातें बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत ये साबित करने के लिए बताओ तुमने ही उसका इस्तेमाल करके मुझे फंसाया है ना? चुप रहो लियांग फेंग, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। एक बात सुन लो, मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा देने वाला था, लेकिन तुम मेरे साथ 10 साल से रह रही हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें तलाक दूंगा। आज के बाद तुम्हारा मू फैमिली के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पापा, मॉम के साथ जाते मत कीजिए प्लीज पापा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वॉन्टिंग की वजह से हो रहा है। वॉन्टिंग? अगर मुझे जज्बातों की कदर नहीं होती तो मैं इसे माफ नहीं करता। सही कह रहे हैं ये। इतना तरस तो खा ही लिया। हम 10 साल से पति पत्नी बनकर साथ रह रहे थे। उनके बच्चों की माँ बनकर मैंने उन्हें पाला है। ये रहम ही तो है। बच्चों को जन्म तो दिया है, लेकिन बच्चे किसके हैं ये नहीं पता। वॉन्चिंग, सच के साथ छेड़खानी मत करो। मेरे पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारे पापा का ही था। हॉस्पिटल में मिसकैरेज वाला बच्चा मेरे पापा का था, और वॉन्टिंग नहीं है। वॉन्टिंग, मुझ पर कलंक मत लगाओ। जबान संभाल कर बोलो। वॉन्चिंग, बिना सबूत के कोई बकवास मत करना। मिस्टर मू, इसका सबूत भी है जो वॉन्चिंग ने कहा। डेन शाओलिन, बिन बुलाए यहाँ पर आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें एक अहम जानकारी का पता चला है दाचेंग की तलाशी लेते वक्त, और मैं आपसे कैसे छुपाऊं जो चीज आपकी है। क्या ये मेरी चीज है? आपको ये फोटो तो याद होगा ना? तो बताओ ये लड़की कौन है? ये फोटो तो वॉन्टिंग छोटी थी तब की है। आप देखिए जरा गौर से। तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? उस रात को दाचेंग अपनी ही दुकान में घुस गया था बस इस फोटो को जलाने के लिए। ना तो वो मैरिड है ना ही उसके बच्चे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता था कि फोटो में किसका हाथ है और उसके साथ ये छोटी बच्ची कौन है।
ये वांटिंग नहीं है, बस उसकी शक्ल इससे मिलती है। हाँ सच में, लेकिन फोटो में जो ब्रेसलेट है वो बिल्कुल आपके वाले जैसे ही दिखता है। नहीं, मिस्टर मू, इन्हें देखिए। क्या आपको डॉक्टर लियांग याद है? 18 साल पहले उन्होंने डिलीवरी में इनकी मदद की थी। हाँ, डॉक्टर लियांग ने वांटिंग की डिलीवरी करवाई थी। डॉक्टर लियांग, वांटिंग की डिलीवरी नॉर्मल थी या फिर प्रेमेच्योर थी? हाँ, उसकी डिलीवरी तो नॉर्मल पीरियड्स के बाद हुई थी। तो आपने मुझसे क्यों कहा कि 8 महीने से कम का वक्त है? आप उसकी देखभाल कीजिए। मैडम ने मुझे बहुत पैसे दिए थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। डॉक्टर लियांग, मिसेस मू कब प्रेग्नेंट हुई थी बताएंगी आप? कैलकुलेशन के हिसाब से तो पिछले साल के फरवरी से वो प्रेग्नेंट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं फेस्टिवल में गांव गया था तब तुम प्रेग्नेंट थी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सब सच बताती हूँ। इनका मिन दाचेंग के साथ अफेयर था, इसलिए माँ की जगह क्रिया के लिए ये गई। वांटिंग मिन दाचेंग की बेटी है। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मम्मा। मम्मा, कुछ तो बोलो। सालों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मम्मा, कुछ तो बोलो ना मम्मा। मम्मा, तुम आखिर जीत ही गई। हाँ, अब बड़ी कलेजे को ठंडक। तुम जापान से मुझे फंसाने ही आई थी ना, मुझे इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही यहाँ आई थी, है ना? क्योंकि मैं मानती हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है और आखिर में उसने न्याय किया है। हाँ। टेन शाओलिन, आज यहाँ जो भी हुआ वो इस 4 दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल हमारे सितारे गर्दिश में हैं। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करिए, ये आपका फैमिली मैटर है, मैं अपनी हद पार नहीं करूंगा। वैसे ये बात आपके परिवार की इमेज की थी, इसीलिए मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सका। टेन शाओलिन, तुमने मेरा सामना सच से करवाया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे मिस्टर मू, थैंक्स मत कहिए। आपके बिना मैं शंघाई में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर इस मैटर के लिए मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया। मिस्टर मू, ख्याल रखिएगा। अब मुझे जाना होगा। सुनिए, 10 साल मैं आपके साथ रही हूँ, उसी के नाते हम अकेले में बात कर सकते हैं। मम्मा, डायन, मैं तुझे मार डालूंगी। छोटी मालकिन, छोड़िए, छोड़ दीजिए। कोई आओ, छोड़ो संभालिए मुझे। अपने आप को, संभालिए। मैं इस परिवार की बेटी हूँ। मैं छोटी मालकिन, इस परिवार की बेटी हूँ। संभालिए। ले जाओ इसे। मेरी जगह नहीं ले सकता। ले जाओ। छोड़ दो मुझे। जल्दी करो। वांटिंग। दरअसल जब मैं इस घर में मालकिन की नौकरानी बनकर आई थी ना,
और जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई कि मेरी जिंदगी अब तबाह होगी। मैं सिर्फ नौकरानी बनकर यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैं आपको किसी और के बनते नहीं देखना चाहती थी। मैं तो बस आपकी बनना चाहती थी, इकलौती बीवी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका। अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। मुझे ये गिनती भी नहीं करनी, अभी किसी बात की फिक्र भी नहीं है। आप बस अपनी जिंदगी में खुश रहें। लेकिन मुझे आपसे एक चीज चाहिए। इतने सालों से पॉन्टिंग हम दोनों की लाडली बेटी बनकर रही है, आप उसका ख्याल रखेंगे ना? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.